अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट की अरेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल आप तक बआसानी पहुंच सके। तो हमारी वेबसाइट learncodeweb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है हाउ टू यूज अरेज इन जावास्क्रिप्ट विद एग्जांपल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम अरेज बनती किस तरह हैं, उनको किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसके ऊपर कुछ हम फंक्शंस लगा के देखेंगे। अरेज के एलिमेंट्स किस तरह गेट किए जाते हैं, अरेज के अंदर अगर कुछ एलिमेंट डालने हो तो हम किस तरह डाल सकते हैं, अरेज के अगर हमने स्पेसिफिक एलिमेंट्स को गेट करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं, लूप किस तरह चलाई जाती है अरेज के ऊपर। ये तमाम चीज़ें आज के इस ट्यूटोरियल में हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। जैसा कि इससे पिछली वीडियोस में हमने इफ एल्स स्विच एंड केस और आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट एक कंप्लीट लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फ्रंट एंड लैंग्वेज के तौर पे भी जानी जाती है। तो आज हम इसके अंदर अरेज किस तरह मैनिपुलेट होती हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस पोस्ट के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेसेस, कुछ मेथड्स बताए गए हैं। अरेज किस तरह डिफाइन होती हैं, उसका जो बेसिक और सिंपल सा सिंटैक्स है वो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये बेसिक सा प्रोसेस है किसी भी अरे को डिफाइन करने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर। अरेज बनाई क्यों जाती हैं, ये भी एक क्वेश्चन है कि अरेज बनाते हम क्यों हैं। अरेज को बनाने का जो मेन मकसद है वो है लाइन ऑफ कोड को कम करना और अरेज के अंदर काम ज़्यादा एफिशिएंटली हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने 10 एनिमल्स के नेम अपने पास रखने हैं, प्रोग्रामिंग में यूज़ करने हैं, अपनी कोडिंग में यूज़ करने हैं, या आपने 10 जो उनसे फ्रूट्स नेम है वो रखने हैं या कलर नेम है, वट आपके पास थोड़ा ज़्यादा डाटा है जिसको आपने अपनी कोडिंग के अंदर या आपने अपनी लॉजिक के अंदर इस्तेमाल करना है। अब उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप हर एक कलर को, हर एक एनिमल नेम को, हर एक वैल्यू को आप एक वेरिएबल असाइन करें। जैसा कि आपको इस एग्जांपल में भी बताया गया कि मिसाल के तौर पे आपने 3 कलर्स डिफाइन करने हैं। तो एक तो तरीका ये है कि तीनों कलर को आप एक एक वेरिएबल दे दें, कलर 1, कलर 2, कलर 3, कलर 4, कलर 5 एंड सो ऑन। इससे क्या होता है, इससे आपके नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड भी बढ़ गया और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी बढ़ गई कि आपने उन तमाम वेरिएबल्स को ज़हन में रखना है। अब यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम स्टार्ट हो जाता है। जितना नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड आपका ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा वेरिएबल्स आप इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपका कोड होता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपको उसको समझना और उसको फर्दर इस्तेमाल करना मुश्किल होता चला जाएगा। अरेज हम बना के क्या करते हैं, अरेज के अंदर हम वही काम सिंगल वेरिएबल के अंदर कर लेते हैं। यानी कलर्स के लिए आप सिंपल एक अरे डिफाइन कर लें, उस एक अरे में आप थाउजेंड्स ऑफ कलर्स नेम डाल दें या जो मर्जी अपना डाटा डाल दें, उसका वेरिएबल नेम एक होगा। फिर उसकी वैल्यूज़ को जब आप गेट करेंगे तो आप वन बाय वन भी कर सकते हैं, सारों की इकट्ठी वैल्यू भी गेट कर सकते हैं, जैसे चाहे आप उसके अंदर मैनिपुलेट करके काम कर सकते हैं। तो ये बेसिक पर्पज़ है हमारे पास अरेज को डिफाइन करने का कि हम अरेज बनाते क्यों हैं किसी भी लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट में नहीं, किसी भी लैंग्वेज में। तो जावास्क्रिप्ट और पीएचपी के अंदर मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सिमिलैरिटी है। तो जावास्क्रिप्ट और पीएचपी के अंदर जो अरेज के फंक्शंस या मेथड्स हैं वो भी कुछ मिलते जुलते हैं, सारे नहीं पर कुछ मिलते जुलते हैं। तो जब हम पीएचपी के अंदर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इसकी ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब अरेज के अंदर हमने किस तरह डिफाइन करनी ये हमने देख लिया। अरेज के एलिमेंट्स किस तरह गेट किए जाते हैं ये भी सिंपल है, उसके इंडेक्स के नेम के साथ। अरेज का जो भी इंडेक्स है वो आप पास करेंगे तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अरे जब भी स्टार्ट होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, यानी उसके अंदर जो पहली वैल्यू होती है, जो पहला इंडेक्स उसे बोलते हैं, वो बेसिकली ज़ीरो होता है। ज़ीरो से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है।
अरे डिपेंडेंट नहीं होती कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आप उसमें रख सकते हैं, आप जितने मर्जी रख सकते हैं, जितने आप चाहें आप इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा अरे की टोटल नंबर ऑफ अरे के अंदर एलिमेंट हैं कितने, वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, डॉट लेंथ का मेथड है, उसके थ्रू हम टोटल नंबर ऑफ अरेज के एलिमेंट को काउंट कर लेते हैं। लूप किस तरह चलाई जाती है, नई अरे अगर हमने बनाई हुई है तो पुराने अरे के अंदर हम नई वैल्यूज़ किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, नई अरे दोबारा किस तरह बना सकते हैं, हम अरे के किसी भी एलिमेंट को रिमूव कैसे कर सकते हैं, लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट को किस तरह रिमूव कर सकते हैं, हम अरे को स्लाइस कैसे कर सकते हैं यानी डिवाइड कैसे कर सकते हैं, हम अरे को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम अरे को कॉमा सेपरेटेड या डैश या स्पेस या जिस तरह भी हम चाहें किस तरह से गेट कर सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम इन सारी चीज़ों को वन बाय वन करके प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने एडिटर के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के अंदर। इस फोल्डर का नाम मैं रख लेता हूँ जावास्क्रिप्ट अरेज। इसे हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ एक नई फाइल बनाता हूँ index.html की। और इसको हम ओपन कर लेते हैं एडिटर के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल, बल्कि इस फाइल को हम अगर यहाँ से ही क्रिएट करते तो बेहतर रहता। हम एक डूम उठा लेते हैं, कोई नई फाइल क्रिएट करते हैं HTML5 की, इसका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल उठा लेते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, मैं जस्ट स्ट्रक्चर प्रॉपर बना के समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपकी भी यही प्रैक्टिस रहे। किसी भी पेज के अंदर उसका डूम का होना बहुत ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट अरेज। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको बताया गया था कि सिंपल एक टैग है स्क्रिप्ट का, इसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट का कोड कंसीडर होगा। तो सबसे पहले हम एक अरे डिफाइन कर लेते हैं। आप कलर्स कर सकते हैं या मैं वही वाली अरे उठा लेता हूँ जो हमने बनाई हुई है। ये बड़ी ब्रैकेट शुरू बड़ी ब्रैकेट ख़त्म, इसके अंदर कोमा सेपरेटेड आप जितने एलिमेंट पास करेंगे वो बेसिकली अरे के एलिमेंट होंगे। फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा 0th इंडेक्स को, सेकंड एलिमेंट 1 इंडेक्स को और सो ऑन। ये हमारे पास एक अरे बन गई। इसको मैं कंसोल में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि कंसोल में ये दिखेगी किस तरह से इंडेक्स इसके बने हुए नज़र आएंगे। तो हम इस फाइल को रन करते हैं। ये हमारा लोकल सर्वर, इस पे मैंने अभी ये फोल्डर बनाया अरेज। तो इसे कंसोल को ओपन कर लेते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। और इसको व्यू को चेंज कर लेते हैं कंसोल के इस तरह, और ये कंसोल। तो ये हमारे पास अरे है, जो अरे अभी हमने बनाई थी। कंसोल के अंदर आपको उसकी तमाम वैल्यूज़ नज़र आ गई। लेंथ उसकी टोटल 5 है, ज़ीरोथ पे 1, ज़ीरोथ पे रेड है, 1 पे ब्लैक है, 2 पे वाइट है, 3 पे येलो है और 4 पे ब्लू है। ये बेसिकली अरे है। आप अगर कंसोल में देखें तो लिखा भी नज़र आ रहा है अरे 5 एलिमेंट है और उसके नीचे उसके एलिमेंट की डिटेल। ये हमारे पास अरे डिफाइन हो गई। अब हम स्टेप बाय स्टेप सारे इसके जो प्रोसेसेस हैं उसको स्टडी करते जाते हैं और इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। हमने अरे बनाना तो सीख ली। अब अरे का कोई सा भी एलिमेंट अगर उठाना है तो वो सिंपल है,
अलर्ट कलर्स किस इंडेक्स की वैल्यू चाहिए हमें, 0th इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, और वो आप यहां से भी देख सकते हैं 0th इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। तो अलर्ट में हमारे पास रेड आ जाएगा। इसका मैं कंसोल भी रहने देता हूँ ताकि आपको वो भी साथ साथ नज़र आता रहे कि असल में उस जगह पे वैल्यू पड़ी कौन सी हुई है। इसको अगर मैं 5 कर दूंगा तो हमारे पास 5 इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, अनडिफाइंड। 5th इंडेक्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, अनडिफाइंड, येलो, परफेक्ट। तो ये बेसिकली हमारे पास अरे के किसी भी वैल्यू को गेट करने का तरीका है। अब किसी भी वैल्यू को अरे के अंदर इंसर्ट कराना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अरे पुश हाई। तो कोई भी वैल्यू अपने अगर अरे के अंदर ऐड करवानी है, एक्स्ट्रा एक वैल्यू है, तो वो आप अरे पुश के मेथड से कर सकते हैं। तो ये लास्ट में आप देखें, लास्ट में आपके पास वो वाली वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब अगर मैं 5 इंडेक्स लूंगा तो उसकी वैल्यू मुझे ये हाई देगा, हाई। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, लेंथ, ये सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद लूप है, पुश को हमने भी देख लिया है। तो मैं इसके बाद आपको लेंथ और अरे के लूप लगाने को बताता हूँ कि किस तरह से हम लूप को लगाते हैं। लेंथ किस तरह लेते हैं, लेंथ बेसिकली ये वही मेथड है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। आपने कोई भी वैल्यू अगर गेट करनी है तो सिंपल आप कंसोल से भी उठा सकते हैं। तो ये टोटल जोन सी इसकी लेंथ है वो हमारे पास आनी चाहिए जितने नंबर ऑफ इसके इंडेक्सेस हैं। मैंने पुश में लिख दिया, पुश में नहीं आना था, तो टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स इसके 6 है, 0 1 2 3 4 5, तो ये टोटल नंबर 6 हो गए। अब इसके अंदर अरे जोन सी है वो आपने मल्टीपल अगर वैल्यूज डाल ली हैं तो आप कॉमा सेपरेटेड डाल सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ज़हन में रहे, जो PHP है उसके अंदर इंडेक्स और जो अरे है ये जावास्क्रिप्ट की, इसके अंदर इंडेक्स हमेशा यूनिक होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही इंडेक्स पे दो वैल्यू डाल दें, यानी एक ही इंडेक्स दो दफ़ा क्रिएट हो जाए। मेरे कहने का मकसद ये है कि एक ही इंडेक्स दो दफ़ा क्रिएट नहीं हो सकता। ज़ीरो अगर एक इंडेक्स है तो ज़ीरो एक ही दफ़ा बनेगा। अरे के इंडेक्स हमेशा यूनिक होते हैं, डुप्लीकेट नहीं हो सकते किसी भी लैंग्वेज में। तो मल्टीपल अगर आपने वैल्यूज पुश करवानी है तो आप कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वैल्यूज करवा सकते हैं। इसका इंडेक्स डिफरेंट है, इसका इंडेक्स डिफरेंट है, मगर वैल्यू दोनों की सेम है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगर कोई वैल्यू स्टार्ट में ऐड करवानी हो, पुश क्या कर रहा है, पुश तो हमेशा लास्ट में वैल्यूज को भेज रहा है। अगर कोई वैल्यू स्टार्ट में ऐड करवानी है तो स्टार्ट में ऐड कराने के लिए अनशिफ्ट का मेथड इस्तेमाल करते हैं। इस तरह करते हैं, हम एक हाई यहाँ पे रख लेते हैं और अनशिफ्ट, एक हाई एट द एंड ऑफ और एक हाई एट द बिगिनिंग ऑफ द अरे। तो एक मैंने वैल्यू स्टार्ट में ऐड करवा दी, एक मैंने वैल्यू एंड में ऐड करवा दी। अब 0th इंडेक्स पे पहले हमारे पास रेड था, अब हमारे पास हाई आएगा, हाई।
तो ये बेसिकली हमारे पास अरे के अंदर कोई भी वैल्यू को ऐड करवाना उसके लास्ट में या उसके स्टार्ट में। इसके बाद अरे में से कोई भी वैल्यू को रिमूव करना। सिंपल से दो मेथड है, एक है शिफ्ट का, एक है पॉप का। शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट जोन सा है वो पहला और पॉप जोन सा है वो आखिरी, इन दोनों को रिमूव कर देता है। यानी अगर आप पॉप का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो पॉप का फंक्शन क्या करेगा, लास्ट वैल्यू जो भी है वो डिलीट कर देगा उस अरे में से। और अगर आप शिफ्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये फर्स्ट वैल्यू जोन सी भी है उसको डिलीट कर देगा उस अरे में से। तो अब हमारे पास ब्लैक, ब्लैक वाइट येलो, ये तीन जोन से हैं हमारे पास वैल्यूज आ गई। पहली वैल्यू जो रेड थी वो भी डिलीट हो गई और जो ब्लू थी लास्ट में वो भी डिलीट हो गई। ब्लैक वाइट और येलो हमारे पास बच गया। अब अगर मैं हाई को जो हमने पहले ऐड करवाए हुए थे और उसके बाद मैं डिलीट करूं, अब इससे क्या होगा, इससे हमारे पास रेड ब्लैक वाइट येलो ब्लू ऐसे ही रहेगा और जो हमने हाई लास्ट में और एंड स्टार्ट में ऐड किए थे उस अरे के वो डिलीट होते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये वो हमारे पास अगेन अरे ओरिजिनल हालत में आ गई जो हमने पहले बनाई थी। तो कोई भी फर्स्ट वैल्यू अगर आपने अरे की डिलीट करनी है तो उसके लिए शिफ्ट, और अगर लास्ट वैल्यू अरे की डिलीट करनी है तो उसके लिए पॉप का मेथड इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी अरे की स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट करना है, उसकी स्ट्रिंग बनानी है, तो उसके लिए ज्वाइन, आप अरे को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसी के नीचे ज्वाइन कर देता हूं। अब ज्वाइन करवाना किससे है ये आप पे डिपेंड करता है। मैं अगर एम्प्टी छोड़ दूंगा तो ये सारे मुझे इकट्ठे एक लफ्ज की तरह मिल जाएंगे, यानी रेड ब्लैक वाइट येलो ब्लू इकट्ठे जुड़े हुए, इनमें कोई स्पेस भी नहीं होगी। मैं इनका जरा वेरिएबल बना के जरा अलर्ट ले लें। वार न्यू कलर स्ट्रिंग, न्यू कलर्स str, तो यहाँ पे मैं इसका अलर्ट ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास बेसिकली वो एक स्ट्रिंग बन के आ गई। इकट्ठे सिंपल ज्वाइन के अंदर कोमा सेपरेटेड जो हमारे पास ज्वाइन था, और अगर आप कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं डैश सेपरेटेड आए तो डैश आप डाल दें, डैश सेपरेटेड आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो सी है वो कोमा सेपरेटेड है, आप पाइप साइन डाल दें तो पाइप साइन सेपरेटेड आपके पास आ जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंपल सा प्रोसेस है किसी भी अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का। इसके बाद अरे की कोई भी पोजीशन को एक्सट्रैक्ट करना, इसमें स्लाइस का मेथड इस्तेमाल होता है। स्लाइस का मेथड बड़ा सिंपल सा मेथड है, इसका सिंटैक्स आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अरे स्लाइस स्टार्ट और एंड। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिंटैक्स को लिख लेते हैं। अरे जोन सी है वो है हमारे पास कलर, कलर्स स्लाइस स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ से हो, अभी अरे हमारे पास स्टार्ट हो रही है 0 1 2 3 4, इसमें फोर्थ हमारे पास 4 तक इंडेक्स है, यानी टोटल नंबर ऑफ लेंथ इसकी 5 है। हाई हाई हमने ऐड करवाया तो टोटल नंबर ऑफ लेंथ 7 हो गई। फिर हमने दोबारा शिफ्ट और पॉप को इस्तेमाल कर लिया, फिर दोबारा टोटल नंबर ऑफ लेंथ 5 रह गई, यानी फर्स्ट भी हमने रिमूव कर दिया। इसके आगे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट एलिमेंट रिमूव।
और ये क्या करता है जी, लास्ट एलिमेंट रिमूव। ये क्या करता है जी, ऐड at the end of the array, add at the start or beginning of the array। स्लाइस क्या करता है, स्लाइस स्पेसिफिक आप एलिमेंट्स को गेट कर रहे हैं, यानी जो एलिमेंट्स आप इग्नोर करना चाहते हैं वो आप अरे में से कैसे निकालेंगे। स्टार्ट मैं कहता हूं, अगर ये स्टार्ट करे 2 से, यानी 0 1 2 वाइट से स्टार्ट करे और ब्लू तक एंड रहे, तो फिर मुझे एंड लिमिट डालने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैं अलर्ट ले लेता हूँ, डायरेक्ट कोई मैं वेरिएबल नहीं बना रहा। तो वाइट येलो ब्लू, जहां से मैं चाहता था स्टार्ट करे उसने वहां से स्टार्ट किया। इस अलर्ट को मैं ख़त्म कर देता हूँ, या हम इसको एक नए वेरिएबल में सेव करते हैं, अरे स्लाइस। ये हमने वेरिएबल बना लिया एक, और इसका भी मैं यहाँ पे कंसोल ले लेता हूँ, अलर्ट ले लेते हैं ताकि आपको अलर्ट में नज़र आ जाए। तो वाइट से हमने स्टार्ट किया, येलो ब्लू हमारे पास आ गया। मैंने क्या कहा था इसमें, मैंने कहा था कि स्लाइस स्टार्ट हो 2 से, 0 0 1, तो 2 से स्टार्ट हुआ, वाइट येलो और ब्लू। इसका भी मैं कंसोल ले लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। तो मेन अरे हमारे पास ये थी, इसको स्लाइस किया 2 के साथ, तो अब ये हमारे पास 2 से स्टार्ट हुई और ब्लू तक हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। इसमें जो एंड लिमिट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसके अंदर एंड लिमिट भी पास कर दें, यानी आप इसमें 4 पास कर दें, तो अब 2 से स्टार्ट होगा और 4 तक एंड होना चाहिए। इसमें जो ट्रिकी पार्ट है वो ये है कि एंड वाला एलिमेंट बजाते खुद कैलकुलेट नहीं होता, काउंट नहीं होता। तो अब इसका बिहेवियर आपके पास डिफरेंट आएगा। ये ब्लू जो लास्ट वाला हमारे पास 4th इंडेक्स था, ये बजाते खुद कैलकुलेट नहीं होता। स्टार्ट हमारे पास ठीक था, स्टार्ट हमने जब 2 से किया तो 2 से ही स्टार्ट हुआ, वाइट से ही स्टार्ट हुआ, लेकिन जहाँ पे आप चाहते हैं एंड हो, वो वाली वैल्यू एक्सक्लूड हो जाती है, वो वाली वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती, उसको इग्नोर करके उससे पीछे तक एंड हो जाता है। तो ये हमारे पास बेसिकली स्लाइस के अंदर जो ट्रिकी पार्ट था छोटा सा, वो ये था। तो इसके अंदर जब भी आपने इस तरह का कोई लॉजिक लिखनी हो तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि स्टार्ट तो सही होती है अरे का कैलकुलेशन, लेकिन एंड जोन सी है वो लास्ट एलिमेंट को एक्सक्लूड कर देती है। इसके बाद दो अरेज को मर्ज कैसे करते हैं। दो अरेज को मर्ज करने के लिए आप कॉनकैट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉनकैट सिंपल सा है, दो अरेज हम बना लेते हैं। एक और अरे बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, या इसी को हम दो अरेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। कलर अरे, इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ फर्स्ट 3, और इसके अंदर डाल देते हैं फर्स्ट लास्ट 2। कॉनकैट सेकेंड अरे उस मेथड के अंदर पास होगी, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट अरे कॉनकैट जितनी भी अरेज हैं, ये अरे 1 अरे 2 अरे 3 अरे 4 आप सारी डाल सकते हैं, सेकेंड अरे। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट सेट आएगा, ये हमारे पास दोनों अरेज मर्ज होके आ गए। मैं इसको
कमेंट कर दिया और यहाँ पे आपके पास ये मैंने कमेंट कर दिया और ये वाली अरे आपको, ये बेसिकली मैंने वो डायरेक्ट ही उसका कंसोल ले लिया। आप एक वेरिएबल बना के फिर दोबारा वेरिएबल इसमें पास करके भी कर सकते थे। तो ये दो अरेज हमारे पास मर्ज हो गई। दो अरेज को कैसे मर्ज किया जाता है? कॉनकैट के थ्रू। दो या दो से ज़्यादा। आप एक और अरे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये वाली अरे कॉपी कर लेते हैं, एनिमल नेम्स। तो इसमें अगर मैं वाइल्ड भी डाल देता तो ये भी हमारे पास वाइल्ड्स, तो ये भी हमारे पास अरे कैलकुलेट हो जाती। तो ये सिंपल सा मेथड है। जिस अरे को आपने पहले रखना है वो आप पहले रखेंगे, जिस अरे को आपने बाद में रखना है वो आप बाद में रखेंगे। तो ये जिस तरतीब में आप रखेंगे उसी तरतीब में आपके पास अरेज मर्ज होंगी। पहले हमारे पास जो एनिमल नेम थे वो लास्ट में आ रहे थे क्योंकि हमने लास्ट में ऐड किए हुए थे, अब मैं शुरू में ले आया हूँ। और अगर आप इसको टोटल शुरू में लेके जाना चाहते हैं और कलर्स को फिर हम उठा के इधर ले आते हैं। तो अब ये बिल्कुल शुरू में, फिर उसके बाद कलर, फिर उसके बाद सेकंड कलर हमारे पास। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंपल सा प्रोसेस है किसी भी अरे को मर्ज करने का, मल्टीपल अरेज को मर्ज करने का। फिर अरे की इंडेक्स की वैल्यू किस तरह गेट की जाती है? वो इंडेक्स ऑफ का मेथड है। यानी आप वाइल्ड के ऊपर लगा लें डॉट इंडेक्स ऑफ, कौन सा इंडेक्स आपको चाहिए जी? हमें चाहिए टाइगर का। तो इसको मैं अलर्ट ले लेता हूँ। यानी मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये किस इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई है वैल्यू। तो ये 0th इंडेक्स पे पड़ी हुई है। यहाँ पे इसको मैं उठाकर इधर रख लेते हैं और जो सिर्फ एनिमल नेम है उसको अरे में पास कर देते हैं ताकि सिर्फ एनिमल नेम की अरे बनी हुई आपको नज़र आ जाए। तो ये 0 पे हमारे पास टाइगर है। वुल्फ ज़ेब्रा, वुल्फ जौन सा वो 1 पर है। तो इसको अगर मैं वुल्फ पास करूँगा तो ये 1 दे देगा, मुझे 1 रिटर्न कर देगा। इस तरह ज़ेब्रा पास करूँगा तो वो 2 दे देगा। तो ये बेसिकली हमारे पास अरे के सिंपल से मेथड और उनकी मैनिपुलेशंस थी। इसके अलावा अगर आप दो या दो से ज़्यादा अरेज को डायरेक्ट ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कॉमा सेपरेटेड एक स्ट्रिंग बनाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं। उसके लिए आप जस्ट कॉन्कैटिनेट का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में कॉन्कैटिनेट होता है प्लस साइन से, यानी आप इसके आगे प्लस साइन डाल के कलर्स पास कर दें, प्लस साइन। तो अब कंसोल में हमारे पास ये 3 अरेज जोन सी हैं वो कॉमा सेपरेटेड आ जाएंगी। तो गाइज़ ये थी आज के हमारा ट्यूटोरियल। आने वाले ट्यूटोरियल में हम अरेज के मज़ीद कुछ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।